आज हमारा टॉपिक रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम बात करते हैं व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम कैलकुलेट करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं तो हमें माइंड में रखना होता है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हैं। एक सोल्यूट है, एक आपका सोलवेंट। एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सोल्यूट जिसको हम डिजोल्व करते हैं और जिसमें डिजोल्व करते हैं वो हमारे पास सोलवेंट होता है। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किनको कहा जाता है, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जब इसके बारे में बात करेंगे हम, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। डिपेंड नहीं करती किस पर, नेचर ऑफ पार्टिकल। हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करेंगी सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर, लेकिन उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। हमारे पास नेचर का मीनिंग क्या है कि जो हम सोल्यूट डिसोल्व कर रहे हैं उसके पार्टिकल स्मॉल साइज के हैं या लार्ज साइज के हैं, इसके बारे में बात नहीं होगी। बात होगी केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ये हम नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट की जाती है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट होती है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन किनको कहा जाता है, जिनमें सोल्यूट आपका स्मॉल अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है, थोड़ा होता है। अब हमारे पास जो है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक होते हैं कंसंट्रेटेड, जिसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उनको कहते हैं जिनमें सोल्यूट थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब हमारे पास जो है एक वर्ड है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मीनिंग होता है कि जिसमें आपका सोल्यूट की वेपर फॉर्म ना हो। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसमें सोल्यूट की वेपर फॉर्म नहीं होती हो। तो हमारे पास जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन किसके लिए होंगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी जरूरी है कि जो सॉल्यूशन में जो सोल्यूट रहे वो नॉन वोलेटाइल रहे। नॉन वोलेटाइल। तो हमारे पास जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए, इसकी वेपर नहीं बननी चाहिए। शुगर है उसकी वेपर नहीं बनेंगी, आपका चीनी है उसकी वेपर नहीं बनेंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूरिया है, उसकी वेपर फॉर्म नहीं होंगी। आपका जो है साल्ट है उसकी वेपर फॉर्म नहीं होंगी। तो इस तरह के जो सोल्यूट हैं उनको कहा जाता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फोर टाइप की होती हैं। फोर टाइप में हम नंबर फर्स्ट है हमारे पास ओस्मोटिक प्रेशर। सेकंड है हमारे पास आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमारे पास फोर्थ है हमारे पास आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फोर टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर के लिए बहुत नेसेसरी हैं। इनके लिए हम सारा अब आगे चैप्टर में जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उनमें इनके बारे में ही आपको क्लियर किया जाएगा। तो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसकी कैलकुलेट करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट होती हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट होती हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, लेकिन सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करते हैं। थैंक यू।